स्वविश्वास। ये एक बार फिर से बताएं बाबा। माने जो अंधविश्वास से हम समाधि का प्रयत्न करते हैं, अच्छा, और स्वविश्वास के आधार पर असंयम के प्रयत्न करते हैं, दोनों में अंतर इतना दूर। तो संयम करने में हमारा अर्हता पर जुड़ा रहता है। वो समाधि में नहीं रहता क्या? समाधि उसका असेट बनता है। अच्छा, तो समाधि के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि हमें स्वविश्वास आ जाता है? वही तो बताया, समाधि के बाद ही संयम होता है। ठीक है। हमको समाधि हुआ है, संयम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो वही वैसे ही कुछ है कि साक्षात्कार हो जाए तो अनुभव हो ही जाएगा। ठीक बात। साक्षात्कार तक थोड़ा मेहनत है, हालांकि वही बात। वो स्पष्ट होना जो है न संयम में हुआ साक्षात्कार वाला। ठीक बात, ठीक। नहीं, मैं तो वो बिल्कुल सही, उसके पहले नहीं हुआ था। हाँ, नहीं, स्पष्टता तो सारी आपकी वहीं संयम में बनी। मैं तो एक उदाहरण रूप में कह रहा था। जो हमने समाधि के तुरंत बाद लिखा है, तो भूत और भविष्य की पीड़ा से मुक्ति, भूत और भविष्य की पीड़ा और वर्तमान में विरोधा का अत्याभाव, ये समाधि में होता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। अच्छा, उसको गीता में लिखा है, सिद्ध्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशय क्षयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टा परावर। ये पंचदशी में लिखा है। इसका क्या मतलब होगा? इसको ये कहते हैं, क्षयन्ते सर्व पापानि, अच्छा, सभी पाप समाप्त हो जाते। ठीक बात। ये कैसा कहा हम नहीं जानते। पाप को कौन गिना होगा? ठीक बात। और कैसे छिद गए ये भी पता नहीं। सिद्ध्यन्ते सर्व संशय क्षयन्ते च कर्माणि, सभी कोई कर्म शेष नहीं रहे। ठीक है। तस्मिन् दृष्टा परावर। ऐसे समाधि को देखने के बाद वो ऐसा हो जाता है, ऐसा उनको कहा। तो तस्मिन् दृष्टा, आगे क्या बोला आपने? तस्मिन् दृष्टा परावरे। परावरे मतलब? परावरा मनाया वो है समाधि में जो जैसा देखा है वो। अच्छा, अच्छा, तस्मिन् दृष्टा परावरे, उसने ऐसा देखा। ठीक है। जैसा समाधि को देखा, उसका फलस्वरूप ऐसा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, गीता में लिखा है, ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा। जो यदि समाधि हो जाता है तो आत्मा प्रसन्न हो जाता है। उतना तो हो ही जाता है ना? ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, ना कुछ सोचने को शेष रहता है, ना कुछ पाने को शेष रहता है। क्या बात? ठीक बात। ना कांक्षती, ब्रह्मोत्तम प्रसन्नात्मा और कुछ एक लाइन और लिखा उसी अर्थ में। तो समाधि को अंधविश्वास कह रहे हैं क्योंकि पता नहीं होता कि होगी कि नहीं होगी। समाधि में जो आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, तो इसलिए क्योंकि निश्चित नहीं है। घटना जो है अंधविश्वास से होता है। अच्छा, कि कब होगा पता नहीं है, लगे रहने की बात। किसी को पता नहीं है कि कब होगा समाधि, होगा भी कि नहीं होगा भी कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक बात। अंधविश्वास के प्रति दृढ़ता होना अपने आप में एक फैमिली बैकग्राउंड भी होगा। कहीं ना कहीं पीछे की कोई ना कोई बल रहता ही, या नहीं तो हट रहता है। हाँ, वही हट वाली बात है बाबा। अपनी जिज्ञासा के प्रति एकदम सही बात है। वो आसान नहीं है, आसान गेम नहीं है। 8-10 साल में अच्छे लोग ठंडे पड़ जाते हैं बाबा। सबके बात तो सबको तो ये संभव ही नहीं है। तभी हम शिक्षा विधि में इसको प्रयत्न किए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ चलता भी नहीं है, ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि समाधि विधि से तो वैसे भी परंपरा नहीं बन सकती है। पर समाधि का परंपरा नहीं होगा ना संयम का। इसमें बनता है शिक्षा, शैक्षणिक शिक्षा विधि से पारंगत होने का परंपरा बनेगी, पारंगत होने पर प्रमाणित होने का परंपरा बनेगी।
क्या बात, क्या रिदम है। बताओ कितना जुगाड़ है।